संतुष्ट सतत योगी, संतुष्ट सतत योगी, यदात्मन दृढ़ निश्चयी, यदात्मन दृढ़ निश्चयी। जो संतुष्ट हो, समभाव वाला हो, हरे हरे। सुख दुख में समभाव वाला हो, राग द्वेष से रहित हो, जो घमंड नहीं करता हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो दयालु हो, जो करुणावान हो, जिसने अपने अहंकार को शून्य कर दिया है, देहाभिमान भी नहीं, ये स्थानाभिमान भी नहीं। और महाराज, एक महाराज जी मिले, और महाराज आपके नगर में आपके 2 हाथी झूमते हैं। हरे हरे। अब सामने वाले ने कहा हाथी झूमते हैं? अरे हाँ हाँ महाराज, आपका वो मठ है ना जहाँ 2 हाथी झूमते हैं। अब समझ में आया, महाराज जी अपने मठ को मेरा मठ कह रहे हैं, अपने गजराज जी को मेरे गजराज जी बोल रहे हैं। ये भी कहने की महाराज एक कला होती है। आप किसी वस्तु को लेने जाइए, वो कहेगा महाराज आप मुफ्त में ले जाओ। हरे हरे। ले जाने देते नहीं महाराज, लेकिन श्री बोल देते। राम कथा श्रवणाय सतपंथ दिखाय, जीवन धन्य बनाय नमः। ये जीवन धन्य बनाए। तो बड़े महाराज ने कहा, छोटे महाराज जी कह रहे आपके हाथी झूमते हैं। अब समझ में आया, इनकी प्रकृति है, ये आपकी दुकान है, ये आपका घर है, ये आपका परिवार है, मैं भी आपका हूँ, आप भी मेरे हैं। अब समझ में आया, बोले हाँ हाँ हाथी झूमते हैं। अरे महाराज, वो नगर निगम के महापौर साहब ने एक नोटिस भेज दिया है, और आपको तो एक फोन करने से महाराज आपका मठ बच जाएगा, आपके हाथी बच जाएंगे। अब समझ में आया, ये देहाभिमान है। मेरे हाथी आपके हाथी कह रहे, परंतु मैं कितना, मेरा कितना, ये चिपकाव कितना, ये खड़ताल तो मेरी है। अरे मेरी खड़ताल मुझे बहुत प्यारी है। अरे बाजार में कितने भी मिल जाओ, लेकिन ऐसी खड़ताल तो मिलती नहीं। ये तो विदेश से लाया हूँ। अरे कितना चिपकाव हो गया। इस चिपकाव को छुड़ाने की श्री राम लला कृपा कथा है भाइयों बहनों। नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, धन किसी का है दिया। रामलला की कृपा की कथा जब बहुत आनंद, बहुत भाव विभोर होके, हमारे भाव कैसे हैं? हरे हरे। अरे हमारे भाव भक्ति के हैं। हम अयोध्या में पधार गए हैं, हम सरयू नदी में स्नान करके पवित्र हो रहे हैं, हम 3 आचमन कर रहे हैं सरयू माता नदी में। भाव शुद्धाय नमः, वाणी शुद्धाय नमः, कर्म शुद्धाय नमः। हे सरयू माता, हे जनकपुरी, हे भागीरथ जी, सूर्य कुल में भगवान श्री राम लला के कुल में जो भागीरथ जी गंगा नदी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे ले आए, शंकर भगवान के जटायु में धारण किए, ऐसे राम लला की जय जयकार करते हुए बोले राम लला भगवान की जय हो। राम लला की बात निराली, सबके पालनहार हो। हर्ष की पावन ध्वनि गूंजती, हो रही जय जयकार नारायण, हो रही जय जयकार। माता बहनों भाइयों, काकभूषण जी महाराज ने फरमाया, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब जब श्री राम लला का प्रगटीकरण होता है, जब जब त्रेता युग, कहते त्रेता युग में भगवान ने अवतार लिया, मैं तो ऐसा मानता हूँ हर युग में पार ब्रह्म परमात्मा राम लला का अवतार होता है। और जब अवतार होता है तो बाजे बधाइया,
बधाइया बधाइया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। माता बहनों, भगवान की लीला के भावों के साथ स्मरण हर बार हमारा मन बोल उठे। श्री राम लला प्रकट हो गए, कौशल्या जी धन्य धन्य हुई, पूरा ब्रह्मांड धन्य धन्य हो गया। सत्य से सुंदर जीवन सजाए हो, श्री राम लला की कृपा को पाए। ये तो हम साधारण मनुष्यों को लिए लीला है महाराज। जय हो। वरमाला, वरमाला हुई। वामदेव जी महाराज ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक जी अपने दूतों को अयोध्या भेजिए, पत्र दे के भेजिए। हरे हरे। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को फरमाइए, उनकी आज्ञा होवे, वो पधारे, बारात लेके पधारे। और राजा जनक जी ने भाव विभोर होके पत्र लिखा, पाती लिखी, जैसे नरसिंह मेहता ने कभी पाती लिखी थी, सांवरिया सेठ को पाती लिखी थी। और वह एक बरगद के वृक्ष और पीपल के वृक्ष के नीचे पाती रख के कहा था, ये सांवरिया रे बनवारी रे कानूड़ा रे, हे हरि थारा नाम हजारी, कैसे लिखूं कंकु पतरी, गिरधारी थारा सांवरिया रा नाम हजार, कैसे लिखूं कंकु पतरी।